खासकर जो मायावती जी की कम्युनिटी के जो रिसर्च स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैंने पाया कि मोस्टली यदि 15-20 लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, तो उसमें से 2 भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ईमानदारी से सही को सही और गलत को गलत कहे। यदि मैं दलित, पिछड़े और आदिवासी के हक की बातें करते करते यदि मैं उच्च वर्ग की आलोचना कर रहा हूं, वहां तक तो ठीक है, यदि लेकिन इनकी आलोचना यदि दलित, बैकवर्ड, बहुजन, इस तरह की जो आइडियोलॉजी है, इसके विदिन जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर का जो अंतर्द्वंद है, उनका जो लीडरशिप है या उनका जो इंटेलेक्चुअल क्लास है या जो एक्टिविस्ट है, उसके इंटीग्रिटी पे प्रश्न जब करने लगा, तो उसको एक भी चीज ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह से मैंने उन पे और लिखा, तो उनका धीरे 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 वो चीजें और बाहर आने लगी कि इन लोगों के अंदर कोई भी इंटीग्रिटी नहीं है, और जो इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, जो तथाकथित जाति के खिलाफ, जाति सामांत के खिलाफ, वो स्वयं में ही एक बहुत बड़ा जातिवादी है, और वो खुद ही जाति और पहचान के नाम पे वो एक मनोरोगी हैं, और अभी भी इनकी बीमारी बहुत ज्यादा है, बहुत ही एक्सट्रीम है। लोग भाजपा, संघ, पूंजीवाद, सामंतवाद, तथाकथित इन विरोध में ये अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा चला रहे हैं, और लोग इस बात को कैच नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा, संघ, या पूंजीवाद, इन सब के विरोध के लिए जो भाषा गढ़ी गई है, वो भाषा अपने आप में एक राजनीतिक भाषा है, बट उस राजनीतिक भाषा को पूरे जो अन्य सामाजिक समूह है वो उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और जो आबादी, जो सामाजिक समूह पीछे छूट गई है राजनीतिक लीडरशिप, नेतृत्व में, राजनीतिक दखल में, उनको इतनी समझ नहीं है कि वो जिस भाषा को बोल रहे हैं, उस भाषा से उनकी लीडरशिप स्थापित नहीं होगी। उसमें भाजपा, संघ, पूंजीवाद, तथाकथित विरोध है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता जी। लेकिन उसके पीछे का जो एजेंडा चल रहा है कुछ सामाजिक समूह का, उस एजेंडा को समझने की जरूरत है।